एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। किरचॉफ के नियमों को हम पढ़ चुके हैं। ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी कि धारा विद्युत, जिसमें आज हम कवर करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित एक विधि जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु का जो आविष्कार है 1842 यानी कि 1842 में व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने की, जिससे इनके नाम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। और ये जो विधि इन्होंने दी थी ये बेटा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दी थी। अगर कहीं किसी बंद परिपथ में 4 प्रतिरोध लगे हैं जिनमें से 3 का मान हमें ज्ञात है तो हम चौथे का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये था इनका कॉन्सेप्ट। 1842 में व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की एक विधि दी जो कि किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। यह किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम सेकंड रूल पर आधारित है। ठीक है, अब इस विधि की व्याख्या हम करेंगे कि ये विधि है क्या, इसका सिद्धांत, इसके सूत्र की स्थापना और परिपथ आरेख। क्वेश्चन सीधा पूछता है बेटा कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, इसका वर्णन निम्न शीर्षकों में कीजिए। पहली साइड हेडिंग देगा वो सिद्धांत, दूसरा आपको देगा सूत्र की स्थापना और साथ ही साथ परिपथ आरेख। ये जो है ये बना हुआ है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख, जिसमें बाहर परिपथ ये है बाह्य परिपथ और ये इसके अंदर का आंतरिक परिपथ। बाह्य परिपथ में कुंजी K1 लगी हुई है, साथ ही साथ एक बैटरी है जिससे हम धारा प्रवाहित करेंगे। अब आगे जैसे ही हम कुंजी K1 को दबाएंगे बैटरी से धारा I प्रवाहित होगी। ये है बेटा मुख्य धारा I। ये धारा I बिंदु A पर, अब हम पहले नामकरण कर देते हैं। इस बिंदु का नाम है बेटा A, इसका है B, इसका C और इसका D। 4 बिंदु हैं A, B, C और D। इन चारों बिंदुओं के बीच में हमने 4 प्रतिरोध लगा के रखे हैं। पहला प्रतिरोध है बेटा P, दूसरा है Q, तीसरा R और चौथा S। 4 प्रतिरोध यहाँ लगे हुए हैं। अब जैसे ही हम कुंजी K1 को दबाएंगे सेल से धारा I प्रवाहित होगी। धारा I बिंदु A पर 2 रास्तों में बट जाती है। प्रतिरोध P से धारा I1 के रूप में और R से धारा I2 के रूप में प्रवाहित होती है। इस परिपथ में बहने वाली मुख्य धारा है I धारा बिंदु A पर 2 भागों में बट गई, पहली I1 और दूसरी I2 के रूप में। I1 धारा प्रतिरोध P से होकर गुजरी और बिंदु B पर पहुंची। I2 धारा प्रतिरोध R से होकर गुजरी, ये बिंदु D पर पहुंची। I1 जो बिंदु B पर पहुंची वापस से इसे 2 रास्ते मिल गए। पहला रास्ता है ये वाला और इधर जो है वो है भुजा BD में एक लगा हुआ है धारा मापी G और दूसरी कुंजी K2 हमने लगा कर रखी है। और ये जो भुजा BD है बेटा यही इन चारों प्रतिरोधों के बीच में ब्रिज का काम करती है। इधर ये 2 प्रतिरोध, इधर ये 2 प्रतिरोध और इन दोनों के बीच में सेतु का काम कर रही है कौन सी भुजा BD, जिसमें हमने धारा मापी और कुंजी K2 को लगाकर रखा है। यहाँ तक क्लियर? एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हुआ ये है कि ये शूट में एक बार कर चुकी हूँ, मैडम का बहुत तेज दिमाग खराब हुआ, रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं ड्यू टू टेक्निकल एरर, इसीलिए मुझे फिर से की रिकॉर्ड करके आपको पढ़ाना पड़ रहा है। दैट्स वाई ये रिपीट टेलीकास्ट हो गया एक तरीके से। अगर आप लोग लाइव होते तो मजा आ जाता है ना। चलिए देखिए,
हम पहले इसका सिद्धांत समझते हैं, फिर हम ये पूरी संरचना समझेंगे। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बोलता है कि अगर किसी परिपथ में, किसी बंद परिपथ में 4 प्रतिरोध लगे हो और उनके बीच में धारामापी G सेतु का कार्य करे, तो सेतु की संतुलन अवस्था में जब धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात धारामापी से कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, इस स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सूत्र। ये जो मैंने लिखा है यही है बेटा सूत्र। सूत्र बोलता है कि जब सेतु संतुलन अवस्था में हो, अर्थात धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो। इसका मतलब क्या है कि धारामापी G से कोई धारा प्रवाहित ना हो। अब धारा ही नहीं बहेगी तो इसके होने का कोई मतलब है क्या? नहीं। इस स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का व्यंजक, जो कि निकल के आएगा बेटा किरचॉफ के द्वितीय नियम से। मैंने बहुत अच्छे से आपको किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय दोनों नियम समझाए हैं। पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, जबकि दूसरा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। किरचॉफ के दूसरे नियम को वोल्टेज नियम या वोल्टता नियम भी कहते हैं, जो कि किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों के लिए दिया गया। पहला नियम खुले परिपथ की किसी संधि के लिए दिया गया, जबकि दूसरा नियम बंद परिपथ के अलग अलग खंडों के लिए दिया गया, और ये दोनों ही दिए गए थे 1842 में, और इसी सन में हो गया व्हीटस्टोन सेतु के कॉन्सेप्ट का आविष्कार। ठीक है, चलो बढ़िया है। सिलेबस का पार्ट है, 3 नंबर में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान से अच्छे से समझना, कहीं डाउट रह जाए तो रिपीट करके देख लेना, फिर भी डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन पूछना जरूर कि मैम ये कहाँ से आया, हमें समझ में नहीं आया। फिर भी मैं बहुत धीरे धीरे समझाती हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, देखिए ये जो है ये मैंने सामने आपके लिखा हुआ है इसका सिद्धांत बढ़िया से, और सिद्धांत के बाद हम करेंगे क्या? सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना करने के पहले ध्यान से सुनना, आप साइड हेडिंग देंगे व्हीटस्टोन सेतु और डैश करके लिखेंगे सन 1842 में व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि दी, जिसे इनके नाम के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। यह विधि किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। मतलब ये जो मेथड है, जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, वो किरचॉफ के द्वितीय नियम से ही निकल के आएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किसी बंद विद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ विद्युत वाहक बल नहीं ले रहे हैं, इसीलिए सिर्फ धारा और प्रतिरोध का क्या लेंगे? गुणनफल, और सभी का क्या करना है? बीजगणितीय योग, और वह योग क्या होगा? शून्य। ये बोलता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हमारे पास बंद परिपथ है ए बी सी डी, इसके दो अलग अलग खंड है ए बी डी ए, और दूसरा है बी सी डी बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बेटा? अब आगे क्या करना है? थियरी, सूत्र की स्थापना में इसके पहले आप लिखेंगे सिद्धांत, और सिद्धांत में सिंपली आप लिखोगे सिद्धांत शुरू कहाँ से होगा? हाँ, हम प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, ये थियरी है आपके सिद्धांत की। प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं
कि धारामापी जी में कोई विक्षेप ना हो, उसकी डंडी हिले ना, मतलब उसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो। धारामापी जी में कोई विक्षेप ना हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, इससे होकर कोई धारा प्रवाहित ना हो। इस स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब आप साइड हेडिंग देंगे बेटा सूत्र की स्थापना, और अब हमें निकालना है इसका सूत्र। ये जो लिखा है यही निकालना है, लेकिन निकालना है किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो देखो, कुंजी K1 को दबाने पर सेल से धारा I प्रवाहित होती है। धारा I बिंदु A पर दो भागों में बट जाती है। I1 धारा प्रतिरोध P से होकर प्रवाहित होती है और I2 धारा प्रतिरोध R से होकर प्रवाहित होती है। I1 धारा जैसे ही बिंदु B पर पहुंचती है पुनः दो भागों में बट जाती है। अब पहला रास्ता कौन सा है बेटा? नीचे वाला। अब नीचे जो धारा बहेगी वो होगी क्या? IG। I1 का कुछ हिस्सा IG के रूप में धारामापी G से होकर प्रवाहित होता है और बचा हुआ हिस्सा बचा क्या है? तो I1 में से IG को घटा दो, जो बचेगा वो प्रतिरोध Q से होकर प्रवाहित होता है। ठीक इसी प्रकार कुंजी K2 को दबाओ, IG धारा आ रही है D के तरफ और इधर से आ रही है बेटा I2। दोनों धाराएं बिंदु D पर जुड़ जाती हैं तो प्रतिरोध S से धारा I2 प्लस IG के रूप में प्रवाहित होती है। अब आगे क्या होगा ध्यान से देखना। आगे होगा ये कि इधर से आ रही है बेटा I1 माइनस IG बिंदु C पर, इधर से I2 प्लस IG ये भी बिंदु C पर, दोनों धाराओं का योग आगे बाह्य परिपथ में प्रवाहित होगा। ठीक है, हमें पता लगाना है कि जो हमने अंदर इतने सारे बंद खंड में प्रतिरोध लगा के रखे हैं उन प्रतिरोध का मान क्या है। ठीक है, क्योंकि व्हीटस्टोन ने ये जो मेथड दी है इतनी कॉम्प्लिकेटेड, ये दी किस लिए है? अज्ञात प्रतिरोध का पता लगाने के लिए, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हमें करनी है सूत्र की स्थापना, और इसमें सिंपली आपको पहले ये पूरा जो मैंने बताया ये पूरा लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और जब ये लिख दोगे तो शुरुआत होगी कहाँ से? बंद खंड। एक तो पूरा बंद परिपथ क्या है? ABCDA। इसमें दो खंड है, पहला ये और दूसरा ये, जिसमें बीच वाली भुजा BD जो है वो कॉमन है। ये इस तरफ भी है और उस तरफ भी है। पहला बंद खंड क्या है बेटा? ABDA। ठीक है, चलो किसमें? बंद परिपथ या बंद खंड नाम क्या है? ABDA में किससे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद खंड ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से शुरुआत हुई है बेटा A से B के तरफ जाओ। A से B के तरफ जाएंगे तो धारा I1 है, संगत प्रतिरोध P है। धारा I1 संगत प्रतिरोध P। अगला क्या है बेटा? I1P, फिर इधर IGG, एक ही दिशा में बह रही है धारा तो चिन्ह का आएगा प्लस का। अगली धारा है IG, संगत प्रतिरोध धारा मापी का G ही होता है। फिर नीचे आए, इधर से ये आ रही है, इधर से ये, इन दोनों धाराओं की दिशाएं परस्पर विपरीत है और इन दोनों की भी परस्पर विपरीत है। दोनों आमने सामने आ गई तो इस धारा को अगर प्लस में लिया है तो इसे माइनस में लोगे, और माइनस में लोगे तो करना योग ही है, माइनस में आ जाएगा। अगली धारा I2 संगत प्रतिरोध है बेटा R,
और सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये बोलता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। हमें ये जो सूत्र निकालना है किरचॉफ के द्वितीय नियम से निकालना है। इसमें हमने पहला बंधखंड लिया ए बी डी ए और इसमें लगाया बेटा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलता है कि किसी बंद परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विद्युत भागबल नहीं है इसीलिए हम उसे नहीं ले रहे। अब एक कंडीशन होती है सेतु की संतुलन अवस्था में, क्योंकि ये जो डेरिवेशन आएगा ये किस स्थिति में आएगा, संतुलन अवस्था में। जब धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, सेतु संतुलन अवस्था में हो, तो बहने वाली धारा Ig का मान शून्य होता है, क्योंकि धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। अब जब सेतु संतुलन अवस्था में होगा तभी ये सूत्र निकल के आता है जो हमने नीचे लिखा है सिद्धांत का, P/Q बराबर R/S। केवल और केवल तब आएगा जब ब्रिज जो है, भुजा BD जो है वो संतुलन अवस्था में हो, मतलब धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो, अर्थात धारा Ig का मान क्या हो, शून्य। तो सेम सूत्र, बस इसमें चेंज क्या करना है, I1P, Ig का मान कर देना है 0, इंटू में है G, बीच में प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, I2 इंटू R इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब जब इन दोनों का गुणा होगा तो शून्य ही हो जाएगा। शून्य को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, जो 0 से टकराएगा वो 0 ही बन जाएगा। तो बचा क्या, I1P, बीच में है माइनस, I2R इज इक्वल टू 0। जब हम माइनस वाले का पक्षांतर करते हैं तो वो प्लस का बन जाता है, तो बराबर 0 की तरफ इसे फेंकोगे तो माइनस का I2R बन गया काय का, प्लस का, मतलब यहाँ बचा I1P और बराबर में ये चला गया तो इधर आ गया I2R। और ये है बेटा इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ये पहला बंद परिपथ था ABDA, जिसमें हमने अप्लाई किया किरचॉफ का द्वितीय नियम। पहली धारा I1 संगत प्रतिरोध P, दोनों का गुणा किया। दूसरी धारा Ig संगत प्रतिरोध G, इन दोनों का गुणा किया। तीसरी धारा I2 संगत प्रतिरोध R, इन दोनों का गुणा किया। ये दोनों विपरीत दिशा में है, ये दोनों भी विपरीत दिशा में है, इसलिए हमने ये धारा माइनस में ली और बराबर होगा 0। सेतु की संतुलन अवस्था में जब धारामापी G में विक्षेप नहीं होगा, मतलब धारा का मान होगा 0, तो जहां Ig दिखेगा वहां 0 कर दो और G का गुणा 0 में होगा तो 0, तो बचेगा माइनस I2R बराबर है 0। इसका पक्षांतर कर दिया, माइनस वाला बन गया प्लस का। समीकरण नंबर 1 पहला बंद परिपथ। दूसरा क्या है बेटा, अगला बंद परिपथ है BCDB। ठीक है, चलिए लिखिए, किसमें, बंद परिपथ BCDB में पुनः किरचॉफ के द्वितीय नियम से, पुनः किरचॉफ के द्वितीय नियम से पुनः बेटा हम अगला बंद परिपथ लेंगे BCDB और बंद परिपथ BCDB में अप्लाई करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से पहले B से C के तरफ जाओ, धारा है I1 माइनस Ig, संगत प्रतिरोध G, दोनों का क्या होगा, गुणा। धारा I1 माइनस Ig गुणा होगा प्रतिरोध का, मतलब Q का, योग करने के लिए योग करते हैं। BC, इधर आओ, इधर आओगे तो अगली धारा है I2 प्लस Ig, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो I2 प्लस Ig को हम सीधे काय में ले लेंगे, माइनस में I2 प्लस Ig और इनटू में क्या लेंगे बेटा, संगत प्रतिरोध S, और इधर जो है वो है धारा Ig और संगत प्रतिरोध G।
ये पूरा बंदखंड जितनी धाराएं दिख रही हैं सारी धाराओं का उसके प्रतिरोध से गुणा कीजिए और सभी का बीजगणितीय योग 0 होता है। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो मैं यहीं पे माइनस कर देती हूँ, आप लोग एक स्टेप बढ़ा लेना। ये हो गया बेटा माइनस। अब हम क्या करते हैं, Q का गुणा ब्रैकेट के अंदर करो, Q का ब्रैकेट के अंदर करोगे तो I1Q माइनस IG इंटू Q माइनस S का I2 में करेंगे तो I2S प्लस का IG इंटू S प्लस का IG इंटू G बराबर 0। सेतु की संतुलन अवस्था में IG का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इस स्थिति में जहां जहां IG है सब 0, तो यहाँ क्या बचेगा, I1Q, ठीक है, माइनस IG हो गया 0, Q में गुणा हुआ तो 0 ही हो गया। यहाँ क्या बचेगा, I2S, ये से गुणा होके 0 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 0, मैं लिख देती हूँ, एक स्टेप बढ़ा देंगे फिर मैं मिटा दूंगी। I1Q IG की वैल्यू 0 है, इनटू में है Q, I2S प्लस IG की वैल्यू 0 इनटू में है S, फिर IG की वैल्यू 0 इनटू में है G बराबर है 0। इस स्थिति में जब ऐसा कुछ दिखे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ बेटा I1Q माइनस वाला I2S बराबर में 0। I2S का कर दो पक्षांतर, बचेगा I1Q बराबर में I2S, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलो बढ़िया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि ऊपर जो दिख रहा है वो है समीकरण नंबर 1 और भाग देना है समीकरण 2 का। समीकरण 1 में 2 का भाग दोगे तो समीकरण 1 है बेटा I1P बटे में आ जाएगा I1Q बराबर में 1 में है I2S बटे में आ जाएगा, सॉरी I2R बटे में आ जाएगा I2S। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दिया है। जब भाग दोगे तो I1 से I1, I2 से I2 कट जाएगा और जो बचेगा वो होगा बेटा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का व्यंजक जो कि निकल के आया है किरचॉफ के द्वितीय नियम से। 1842 में व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि दी जो कि किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। इसका सिद्धांत बोलता है कि जब सेतु संतुलन अवस्था में हो, धारामापी G में कोई विक्षेप ना हो, इससे कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो इसकी संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात से दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। फिर हम करते हैं सूत्र की स्थापना। थियरी में हम लिखते हैं कि जैसे ही कुंजी K1 को दबाते हैं सेल से धारा I प्रवाहित होती है। धारा I बिंदु A पर दो भागों में बट जाती है, प्रतिरोध P से धारा I1 के रूप में और R से धारा I2 के रूप में प्रवाहित होती है। I1 धारा बिंदु B पर पुनः दो भागों में बट जाएगी, जो धारामापी G से होकर गई अगर तो IG के रूप में, और Q से I1 का कुछ हिस्सा IG के रूप में चला गया तो बचा हुआ हिस्सा रहेगा I1 माइनस IG, प्रतिरोध Q से होकर प्रवाहित होगी और बिंदु C पर पहुंचेगी। इधर से IG धारा बिंदु D पर पहुंची, इधर से I2, दोनों जुड़ गई तो प्रतिरोध S से I2 प्लस IG के रूप में बिंदु C पर पहुंची। ये दोनों धाराएं जुड़कर आगे बाह्य परिपथ में प्रवाहित होती है। पहले हम बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से
किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करेंगे तो धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध सबका गुणा किया है और दो धाराएं अपोजिट थी तो एक को माइनस में लिया और सबका योग शून्य किया। संतुलन अवस्था में Ig का मान शून्य होता है, G का 0 में गुणा होगा तो 0 बचेगा। I1P I2R का पक्षांतर कर दोगे तो प्लस का बन जाएगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आगे PCDB लेना है दूसरा बंद परिपथ और इस दूसरे बंद परिपथ में आपको वापस से अप्लाई करना है किरचॉफ का सेकंड रूल। किरचॉफ के सेकंड रूल को अप्लाई करो। पहली धारा B से C के तरफ है I1 माइनस IG, प्रतिरोध है Q, दोनों का गुणा किया। दूसरी धारा CD में है I2 प्लस IG, इंटू में है S और ये अपोजिट में है तो चिन्ह आएगा माइनस का, करना योग ही है। अगली धारा है बेटा IG संगत प्रतिरोध G, सभी का योग शून्य होता है। इस इक्वेशन में जहां जहां प्रतिरोध है सभी का ब्रैकेट के अंदर गुणा किया हमने। फिर इसके बाद जहां जहां IG दिख रहा है सबका मान शून्य किया। 0 का गुणा किसी भी प्रतिरोध के साथ करोगे 0 हो जाएगा तो बचेगा I1Q, इधर बचेगा I2S, ये माइनस वाले का पक्षांतर करोगे प्लस का बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में 2 का भाग दे दोगे तो ये और ये भाग देने के बाद ऐसे हैं, I1 से I1, I2 से I2 कटने के बाद आएगा बेटा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। खुश हो जाइए क्योंकि यही है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सूत्र। आई होप आप सबको समझ में आया है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा है। किरचॉफ के दोनों नियमों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी पे आधारित युक्ति है व्हीटस्टोन सेतु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा विद्युत, 3 नंबर और 4 नंबर दोनों में ये क्वेश्चन डाला जाता है बेटा। इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं। ऑलमोस्ट ये चैप्टर एंड होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, फिर हम 3-4 क्वेश्चन के बाद चैप्टर को एंड कर देंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे चुंबकत्व यानी कि चुंबकत्व और द्रव्य, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आगे के चैप्टर्स ये हैं हमारे, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो अगर करते हैं तो वहां पे भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। आपको 1 मिनट क्विक रिवीजन करना है, क्विज प्रैक्टिस करनी है, नोट चाहिए, ये सारी चीजों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहां सारी चीजें अवेलेबल हैं। दैट इज वेबसाइट, वो सिर्फ इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, वो एक वेबसाइट है जिसकी बायो लिंक में आपको सब कुछ मिलेगा। और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन की, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आपसे बनने लगेगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, फिर भी कहीं डाउट रह गया हो तो आई एम सो सॉरी, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।